आज की मार्केट की। आज एक बहुत विचित्र दिन है, मैं बताता हूँ क्यों। जैसा मैंने दिखाया अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेकिन पूरे दिन निफ्टी जो है, अगर आप शुरू का 1 घंटा छोड़ दें, शुरू में एक बार 25,650 से ऊपर खुलकर हम 25,750 तक गए, वहाँ से वापस 25,650 पर आ गए। उसके बाद पूरा दिन जो है वो हम 25,650 के आसपास ही रहे हैं बेसिकली। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी कहने के लिए हेडलाइन इंडेक्स में दोनों में अंडर परफॉर्मेंस है। बैंक निफ्टी रेड में है और निफ्टी आईटी भी रेड में। अब आप ये पूछेंगे कि अगर निफ्टी आईटी भी रेड में है 0.25%, बैंक निफ्टी भी रेड में है, आखिर चला क्या? उसका मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न बताता हूँ। बैंक निफ्टी में जो कमज़ोरी है वो 2 शेयरों की वजह से हुई है। और बैंक निफ्टी का एक बार इधर आप रखिए कंट्रीब्यूशन स्क्रीन पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी ने निफ्टी को गिराया है। बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूशन रखिए जरा, देखिए आप उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 2 ही स्टॉक हैं जो 117 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक भी वीक हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो निफ्टी की रैली को भी बैंकिंग स्टॉक्स ने लीड किया है। निफ्टी के टॉप 2 कंट्रीब्यूटर भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। तो हुआ क्या है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंक निफ्टी का हिस्सा है, निफ्टी का हिस्सा नहीं है, इसके लिए वो बैंक निफ्टी को ड्रैग कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी की रैली भी एक्चुअली बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से आई है, क्योंकि बाकी के जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं उनमें स्ट्रेंथ है। तो ये मोटा मोटी आज का एक बेसिक जो डाइकॉटमी है, जो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बहुत ही विचित्र दिन है। ऐसे दिन बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब भी बैंक निफ्टी गिरता है आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 3-4 बड़े स्टॉक्स में से कोई एक गिरा होगा। लेकिन आज जो बैंक निफ्टी के 2 छोटे कंपोनेंट्स हैं, बस दिक्कत ये कि इतना गिर गए कि उन्होंने इम्पैक्ट डाल दिया बैंक निफ्टी पर। मिड कैप नीचे है, लेकिन स्मॉल कैप रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, और इसी वजह से एडवांस डिक्लाइन इतना ख़राब नहीं है। स्मॉल कैप भी ऊपर से नीचे आया, लेकिन अभी भी ग्रीन में है, और एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें अभी भी एडवांसेस के फेवर में ही है इसी वजह से। तो बड़ा सवाल यही होगा कि निफ्टी 25,650 के ऊपर बंद होगा या 25,550 के नीचे बंद होगा, क्योंकि इनके बीच में अगर आप रहे तो फिर वही है, ना इधर के ना उधर के। तो या तो 25,650 के ऊपर या 25,550 के नीचे बंद हो। ओके, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग के लिहाज से वो तो समझ लिया, लेकिन जाहिर तौर पर बढ़त तो गवाई बाजार ने आज इंट्राडे में। निफ्टी अपनी हाई साइड से फिसला, बैंक निफ्टी की आप चर्चा कर रहे थे, रेड कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट स्मॉल कैप जिसमें स्ट्रेंथ थी सुबह, उसने भी आप देखें तो हाई साइड से अपनी जो बढ़त है वो गवाई, इसलिए ब्रेथ भी थोड़ी ख़राब हो गई। लेकिन सुबह आपने कहा था सर 25,650 का इंपॉर्टेंट लेवल, उसके ऊपर टिके रहना काफ़ी ज़रूरी है। उसके नीचे अब आ गए हम 25,626 का लो, उसके आसपास या मंडराते हुए 25,632 के लेवल पर क्लोजिंग कही आपने। 25,650 के ऊपर हुआ तो ठीक ठाक है, और 25,550 का बिग इंपॉर्टेंट लेवल। तो ऐसे बीच में फिर कैसे नेविगेट करें मार्केट को, क्या रणनीति और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए इसको नीचे नहीं कहेंगे आप, 17 पॉइंट को नीचे नहीं कहेंगे। निफ्टी में अभी भी मैं कहूँगा कि ठीक ठाक अप ट्रेंड है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि फ्राइडे को हमने ऑलरेडी डिसेंट रैली दिखाई थी, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट हाँ हम टिके नहीं ऊपर, और 20 डेमा और 50 डेमा के लेवल्स दोनों एक ही जगह पर हैं। इतनी आसानी से उनको क्रॉस करना इजी नहीं होगा। तो 25,650 के ऊपर अगर हम बंद हुए तो पॉजिटिव है, 25,700 के ऊपर बंद हो गए तो ये एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। फिर इस मार्केट में शायद आप ना रोक पाएँ इसको। लेकिन अगर 25,550 के नीचे बंद हुए तो फिर एक ट्रेंड रिवर्सल है। उसके बीच में रहे आप तो जैसा मैंने कहा नो मैंस लैंड, फिर एक और दिन आपको देना पड़ेगा इस मार्केट को इंडिविजुअल शेयरों में। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि अच्छे मौके हैं। अगर आप देखें आज सुबह हमने जो चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट वाले शेयर की बात की थी फॉर एग्जांपल, ऑलमोस्ट सारे के सारे चले हैं। तो उस हिसाब से अगर आप स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, एक्सिस बैंक था जैसे फॉर एग्जांपल, यूनियन बैंक था, ऐसे कई आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पर आपको अच्छे मूव्स मिले हैं, तो उन पर आप फोकस कर सकते हैं। निफ्टी पर इंपॉर्टेंट लेवल्स 25,550 से 25,600 पर सपोर्ट है, और अब थोड़ा सा हम डेलो पर आ रहे हैं वैसे, और 25,650 से 25,750 पर रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी मैं कहूँगा अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि 2 स्टॉक्स का इतना कंट्रीब्यूशन के बावजूद ज़्यादा नहीं गिरा है। तो 61,900 से 61,100 ये करीब करीब सपोर्ट का काम करेगा इसके लिए, और 61,300 से 61,500 आज के हाई के जस्ट ऊपर ये आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पर हो सकता है रेजिस्टेंस बनकर उभरे। अभी